हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सभी। मैथ्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर की हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में ये समझना है कि कौन सा फॉर्मूला कैसे बना है। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा फॉर्मूलाज को लर्न करने के लिए। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हर एक फॉर्मूले को रट्टा लगाओ, वो बहुत मुश्किल काम है, या इनको समझ लो 10 मिनट दे लो लेकिन लाइफ टाइम के लिए फॉर्मूलाज कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला लर्न करना है दैट इज ऑल अबाउट क्यूबॉइड। अभी हम क्यूबॉइड बोलते कैसे हैं, ठीक है, पहले किसे बोलते हैं हम, पहले हम इसकी एग्जांपल पता होनी चाहिए। एग्जांपल है हमारे, या ये जो क्लासरूम है, या आपके पास जो बुक पड़ी है, ठीक है, आपकी नोटबुक है, ये सभी क्यूबॉइड की एग्जांपल हैं। इसकी एग्जांपल हम लिख देते हैं, या फिर क्लासरूम। ठीक है, और ये जो क्यूबॉइड है ये 3D फिगर है। इसमें लेंथ होती है, इसमें ब्रेथ होती है और इसमें हाइट होती है। 3D का मतलब जिसमें 3 डायमेंशंस हो, 2D मतलब जिसमें 2 डायमेंशन हो, लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। 3D में जिसमें 3 डायमेंशन हो, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। जैसे ये जो रूम है ना, ये 3D है हमारा, यहाँ पे हम हवा में कहीं पे भी मेरे हाथ पर घूम रहे हैं, ये 3D है। तो इसमें जो फॉर्मूलाज हमने लर्न करनी है, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला आएगा, हमारे पास इसका फॉर्मूला आएगा CSA मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए ये जो हमारे पास एरिया होता है ना, ये 2 टाइप्स का एरिया होता है। एक एरिया हमारे पास होता है CSA मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक होता है हमारे पास TSA मतलब कि टोटल सरफेस एरिया। अब CSA का एक और दूसरा नेम भी है LSA मीन टू से लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कर्व्ड में और टोटल में। जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि किसी फिगर का या तो हमें टॉप स्किप करना है या उसका बॉटम स्किप करना है। बेसिकली अगर मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर बताऊं तो कर्व्ड सरफेस एरिया में किसी फिगर का ना तो हम टॉप लेते हैं ना ही हम बॉटम लेते हैं। ठीक है, CSA में जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि किसी फिगर का ना तो हमने टॉप लेना है और ना ही हमने उसका बॉटम लेना है। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपके पास, सपोज कर लो एक अगर मैं बोलूं एक ये है, जैसे ये सिलेंडर की एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, ये सेलो टेप का रोल है, ये सिलेंड्रिकल शेप में है, लेकिन ये जो सेलो टेप है सिर्फ इसके कवर्ड सरफेस एरिया में, इसके आसपास बाउंड्री पे कवर्ड है। अब इसका टॉप भी सेलो टेप से खाली है और इसका बॉटम भी टेप से खाली है, तो ये CSA की एग्जांपल है। ठीक है, तो ऐसे क्यूबॉइड में जब हम किसी फिगर का ना तो टॉप लेंगे ना बॉटम, एक बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, चाक बॉक्स है हमारे पास, वो ऊपर से भी ओपन है और वो नीचे से भी ओपन है, तो वो किसकी बात होगी, CSA की। तो जब हम एरिया की बात करते हैं तो इसके यूनिट्स जो आती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गई, या मीटर स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर यूनिट्स होगी इसकी। एरिया की यूनिट्स स्क्वायर क्यों होगी, क्योंकि ये 2D फिगर होती है। फॉर एग्जांपल ये जो बोर्ड है इसका कितना एरिया है, मतलब कि इसमें वाइट पोर्शन कितना है। अब अगर आप वाइट पोर्शन देखना शुरू करोगे तो आप ये देखना कि इसका कॉर्नर से ऐसे 2 साइड बढ़ते जा रहा है, एक लेंथ साइड और एक ब्रेथ साइड, इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर आता है। तीसरा हमारे पास आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास 3D फिगर है। जब भी हम किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालेंगे तो हमारे पास जो यूनिट्स आती है वो क्यूब में आती है। क्यूब में इन द सेंस इस रूम में कितना पानी भर सकता है, एक बॉक्स में कितना पानी भर सकता है, तो वो लेंथ भी है, वो ब्रेथ भी और वो हाइट भी है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया आपने कब यूज करना है, जब आपके पास टॉप और बॉटम दोनों स्किप हैं। टोटल सरफेस आप कब यूज करोगे, जब आपने किसी चीज को पैक करना है, रैपर से पैक करना है, गिफ्ट करने के लिए पैक करना है, या कोई क्लोज्ड फिगर को बनाना है। ठीक है, वॉल्यूम हम कब यूज करेंगे, जब हमें किसी चीज की कैपेसिटी फाइंड करने के लिए बोला होगा। ठीक है, वॉल्यूम हम यूज करेंगे जब हम बोलेंगे कि बताइए इस चीज की कितनी कैपेसिटी है, या इसमें कितनी क्वांटिटी आ सकती है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये डोनेट करते हैं वॉल्यूम को। चलिए फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। तो जो क्यूबॉइड है हमारे पास, सबसे पहले एक वीडियो मैंने बनाई भी हुई है जिसमें सभी फॉर्मूले आपको ड्राइव करके दिखाए हुए हैं। तो सबसे पहले क्यूबॉइड का हमने फॉर्मूला लर्न करना है, टोटल सरफेस एरिया।
ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज टोटल सरफेस एरिया। अब ये जो टोटल सरफेस एरिया है ना, जो क्यूबॉइड है हमारे पास, ये बनता कैसे एक्चुअल में, ये जो क्यूबॉइड है ये 6 रेक्टेंगल के साथ बनता है। ठीक है, सपोज कर लो हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है ये है इसकी लेंथ और ये है इसकी ब्रेथ, तो नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा L इंटू बी। सेम इतना ही एक रेक्टेंगल ऊपर भी बड़ा है, इसका भी एरिया कितना हो गया L इंटू बी। तो कितनी बार एल बी आ गया 2 टाइम। अभी हम टोटल सरफेस एरिया समझ रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम एल बी प्लस अभी और भी तो एरिया है। ओके, अब ये तो L है ना, मतलब कि ये तो L है ही है। ठीक है, और ये हमारे पास इसकी आ जाएगी हाइट, तो ये वाला एरिया कितना आएगा L इंटू एच, क्योंकि रेक्टेंगल है तो एक LH यहाँ पे है और एक LH यहाँ पे है। ठीक है, तो 2 टाइम आ गया हमारे पास LH। फिर इसके बाद हमारे पास ये है इसकी ब्रेथ। ठीक है, अगर ये ब्रेथ है तो ये भी तो ब्रेथ रहेगी, लेकिन ये है इसकी हाइट, तो इसका एरिया क्या आएगा B इंटू एच, तो इसका भी एरिया B इंटू एच आएगा। तो ये आ गया 2 टाइम BH, मतलब कि इन सभी में से 2 कॉमन निकाल लो, LB LH प्लस BH। ठीक है, और अगर इसको सही करके लिखना है तो हम इसको लिखेंगे 2 टाइम LB प्लस BH प्लस HL। ये इसका टोटल सरफेस एरिया है। ये क्लियर हो गया इतना? चलिए ठीक है, फिर आपने बस इसको यहाँ तक लर्न करना है। फिर सेकंड वन जो हमारे पास है, फिर हमने सेकंड पे इसका जो फॉर्मूला बनाना है दैट इज, अब इससे थोड़ा सा कम मतलब कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग। एरिया 4 वॉल प्लस सीलिंग मतलब कि हमने इस रूम को पेंट करना है, मतलब कि 4 दीवारों को। जैसे कि ये बॉक्स था हमारे पास, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है जब बोलेंगे कि क्यूबॉइडल बॉक्स ऊपर से ओपन है, तो इसका एक LB माइनस हो गया। ठीक है, मतलब कि यहाँ से एक LB हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। जब हम यहाँ से एक LB को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 2 टाइम LB 2 टाइम HL प्लस 2 टाइम BH, और यहाँ से एक LB हो गया माइनस, ये दोनों माइनस हो गए, तो हमारे पास बचेगा 2 में से 1 गया 1 टाइम LB, और यहाँ से आ गया कॉमन 2H, और ये बचा L प्लस B। फिर इसको सही करके लिख लो, इसको आगे ये बनेगा 2 टाइम L प्लस B इंटू H प्लस L इंटू B। यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर थर्ड फॉर्मूला जो हमारे पास आएगा दैट इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स ओनली। मतलब कि इसका CSA या फिर LSA अगर हमने फाइंड करना है तो LSA का मतलब क्या आएगा, जैसे कि ये टॉप छोड़ रहा था, अब इसका बॉटम भी स्किप कर दो, बॉटम में भी तो L इंटू बी ही है, तो यहाँ से भी अब हम क्या करेंगे 1 टाइम LB और माइनस करेंगे, मतलब कि यहाँ से 2 टाइम LB माइनस करेंगे तो खाली ये बचेगा। तो इसका ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आएगा 2 टाइम L प्लस B इंटू H, क्योंकि यहाँ से ये भी माइनस हो गया। बस यही 3 फॉर्मूलाज की जो डिडक्शन है, जो डेरिवेशन है, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मतलब कि जिनकी समझ कम है मैथ्स में, बाकी तो अच्छे से हो जाएंगे। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया 2 टाइम LB प्लस BH प्लस HL। फिर एरिया 4 वॉल प्लस सीलिंग आ गया 2 इंटू L प्लस B इंटू H प्लस L इंटू B। एरिया 4 वॉल्स ओनली आ गया, या CSA LSA आ गया हमारे पास 2 टाइम L प्लस B इंटू H। फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास आएगा इसका वॉल्यूम। अगर हमने इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम मैंने बताया है ना कब यूज होता है, जब क्वांटिटी और कैपेसिटी को हमने फाइंड करना हो, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा L इंटू B इंटू H। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे जो फॉर्मूला है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि मैंने वो बॉक्स बताया आपको, इस बॉक्स के साइड पे मैंने टेप लगानी है, तो पेरीमीटर की बात होती है। इसकी बाउंड्रीज की जब बात करेंगे तो पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, अब इसमें कितनी साइड्स होंगी, इसमें 12 साइड्स है, जिसमें 4 टाइम L है 1 2 3 4, 4 टाइम ब्रेथ होगी इसकी 1 2 3 4, 4 टाइम हाइट होगी 1 2 3 4। ठीक है, सभी 4 टाइम होते हैं, तो मतलब कि पेरीमीटर बनेगा 4 टाइम L
प्लस बी प्लस एच। यहाँ तक सही है। फिर एक लास्ट फॉर्मूला जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन इससे अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड का मतलब क्या होगा, मान लो ये जो एक क्लासरूम है हमारे पास, ठीक है। इस रूम में हमने बड़ी से बड़ी की स्टिक रखनी है, वो किस फॉर्म में रखेंगे हम, ऐसे खड़ी करेंगे या ऐसे खड़ी करेंगे, कैसे रख पाएंगे, ठीक है। वो नीचे वाले कॉर्नर से लेके ये ऊपर वाले कॉर्नर तक, ठीक है। अगर मैं आपको इस बॉक्स में समझाऊं तो इस बॉक्स में वो रोड कैसे आएगी, ये नीचे से शुरू करके बिल्कुल ऊपर तक, बाहर तक नहीं लेके आनी, वो तो फिर छत में होल करना पड़ेगा, है ना। तो नीचे से रख के यहाँ तक। अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, दैट इज एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, और इन सब का अंडर रूट। यहाँ तक सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, अब अगर ये क्यूबॉइड आपसे लर्न हो गया ना, तो इसके साथ साथ बिल्कुल क्यूब वाले फॉर्मूलाज अपने आप लर्न हो जाएंगे। क्यूब बिल्कुल इसके साथ मिलता जुलता है और इससे काफ़ी आसान है। इसमें जो डाइस होता है, डाइस क्यूबॉइड शेप में नहीं आएगा, डाइस को हम कौन से फॉर्म में रखेंगे, वो क्यूब फॉर्म में आएगा हमारे पास, है ना। ये थोड़ा सा हो गया था। चलिए अब आ गया ये सेकंड है हमारे पास क्यूब। अब जो हम क्यूब की एग्जांपल लेंगे वो आएगी डाइस, ठीक है, या फिर हमारे पास आएगा आइस क्यूब, ठीक है। इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होते हैं। लेंथ को हम मानते हैं ए यूनिट, ब्रेथ को हम मानते हैं ए यूनिट, हाइट को मानते हैं ए यूनिट। तो बस यहाँ पे जहां जहां पर भी आपको एल बी एच दिखेगा वहां पे आपने ए लगा देना, ठीक है। तो सबसे पहले क्यूब का टी एस से क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे क्या था एल इंटू बी, तो क्या बनेगा ए इंटू ए, मतलब के ए स्क्वेयर, ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, मतलब कि ये बन गया 2 टाइम ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर, मतलब कि 2 इंटू 3 ए स्क्वेयर, मतलब ये कितना आ गया 6 टाइम ए स्क्वेयर। तो ये टी एस से आ गया। अब जब हमने इसका एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस सीलिंग निकालना होगा, ठीक है। जब हम इसका एरिया 4 वॉल प्लस सीलिंग निकालेंगे तो यहाँ से बस एक स्क्वायर, मतलब कि एक रेक्टेंगल हम माइनस करेंगे। ये रेक्टेंगल से बना होता है और ये स्क्वायर से बना होता है। तो यहाँ से जब हमने 1 को माइनस किया तो इस बार माइनस करेंगे 6a स्क्वायर में से एक स्क्वायर माइनस कर दो, मतलब कि 5a स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इसका CSA, मतलब कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स ओनली, वो क्या आएगा 4a स्क्वायर, क्योंकि टॉप और बॉटम दोनों माइनस कर दिए। फोर्थ में वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे क्या था L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ पे क्या बनेगा A इंटू ए इंटू ए इंटू से ए क्यूब। पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब कि 12 साइड्स होती है, 12 इंटू ए। फिर लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड, या लॉन्गेस्ट स्टिक, इसका फॉर्मूला हमारे पास बनेगा। अब इसमें इसको ए स्क्वायर पुट कर दो तो ये कितनी बार आ जाएगा 3 टाइम ए स्क्वायर, मतलब कि ए बाहर आ गया a√3, इसकी लॉन्गेस्ट डायगोनल का हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। इनकी डिडक्शन मैंने आपको साथ साथ बताई, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूलाज हमारे पास आएंगे, नेक्स्ट हमारे पास आएगा फॉर्मूला सिलेंडर का, ठीक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आपने किया भी हुआ है वो प्रीवियस क्लासेस में। सिलेंडर की कोई एग्जांपल पता है आपको, किसी भी बच्चे को बोल सकते हो? yes, हाँ जी बोलिए एग्जांपल।
रियल लाइफ में सिलेंडर कहाँ पे है? रसोई वाला सिलेंडर नहीं, उसके बिना कोई और। ये क्या है? और ये मार्कर भी क्या है? और ये जो ट्यूबलाइट चल रही है ये भी सिलेंड्रिकल। आपके हाथ में जो पेन है वो भी सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल ऐसे फिगर्स को हम बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर होगी ना आपको? समझ लगी बच्चे ये चीज़? चलिए ठीक है। अब सिलेंडर का सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला जो होता है दैट इज CSA। इसकी एग्जांपल लिखिए हम, पाइप लिख दो, ट्यूबलाइट लिख दी, बस काफ़ी है। चलिए ठीक है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला बनेगा CSA। इसकी एक हाइट होती है और यहाँ पे सर्कल होता है और यहाँ पे भी सर्कल होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, ये इसकी हाइट है, ये दोनों इसके सर्कल है, मतलब कि एक नीचे ढक्कन है और एक ढक्कन इसके ऊपर है। समझ में आ गई ये चीज़? ठीक है। तो CSA की जब हम बात करेंगे, मतलब कि हम इस जस्ट टेप रोल की, इसके आसपास बाउंड्री की बात करेंगे, हम इसका टॉप और बॉटम दोनों नहीं लेना। ये चीज़ क्लियर होगी? इसका CSA का फॉर्मूला है हमारे पास 2πr/h। लेकिन ये बना कैसे? अब इसके दो मेथड सिखा रहा हूँ मैं आपको इसको बनाने की, ठीक है। अगर पहले वाला आसान लगे तो ठीक है, फिर नहीं दूसरे पे आएंगे हम। मुझे एक 5 रुपीज़ का जो कॉइन है वो सर्कुलर है या सिलेंड्रिकल है? सिलेंड्रिकल। क्योंकि सर्कल तो है ना, सर्कल चाहिए नीचे, लेकिन उसकी हाइट भी है, थोड़ी सी मोटाई होती है, तो मोटाई आ गई, ऊपर भी सर्कल आ गया, तो वो सिलेंड्रिकल है। ओके, मुझे ये बताओ, एक सर्कल है हमारे पास यहाँ पे, सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2πr। कितना होता है? 2πr। अब इसके ऊपर एक और सर्कल रख दिया, एक और सर्कल रख दिया, एक और सर्कल रखते 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 हमने इतना बड़ा यहाँ पे इतने सारे सर्कल रख दिए और ये तो एक सिलेंडर बन गया अपने आप में। दिख रहा है ना सिलेंडर? तो ये कितनी हाइट होगी इसकी? सपोज करो h हाइट है, 10 मीटर है, तो ये कितना एरिया बनेगा? 2πr/h। क्या ये समझ में आया आपको? इसलिए 2πr/h है। या दूसरा फॉर्मूला बताऊं अच्छे से, वो कैसे समझ? ये क्लियर है? सर्कमफ्रेंस है 2πr, फिर इसके ऊपर 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 कॉइन रखते जाओ, तो ऐसे ऐसे कर करके ये सिलेंडर बन जाएगा। तो कितनी हाइट पे सिलेंडर बना? 2πr/h। यहाँ पे 2πr इसका सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है। ठीक है, अब सेकंड फॉर्मूला जो हमारे पास आएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया, वो कैसे बनेगा? अब उस पर भी थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है जी। टोटल सरफेस एरिया का मतलब, अब इसके ऊपर भी एक ढक्कन लगाओ और इसके नीचे भी एक ढक्कन लगाओ, मतलब कि इसको गिफ्ट करना है, मैंने पैक करना है, और दोस्त को पता ना चले कि बैंगल जैसा कुछ है, तो अच्छे से रैप करूंगा इसको मैं, ठीक है। मतलब कि जब TSA की हम बात करते हैं, जब हम TSA की बात करेंगे तो ये तो आएगा ही आएगा, बाउंड्रीज तो आएंगी ना। अब बाउंड्रीज के अलावा कुछ और ऐड करना है। क्या ऐड करना है? पहले तो इसके ऊपर एक ढक्कन लगाएंगे। इसके ऊपर ढक्कन कैसा होगा? सर्कुलर शेप में। तो वो ढक्कन ऐसा ऐसा होगा ना, पूरे का पूरा, मतलब कि वो सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr², ठीक है। एक ढक्कन तो ऊपर लगा दिया, अब सेम ऐसा ही एक ढक्कन नीचे भी तो लगेगा, तो एक ढक्कन हमने नीचे लगा दिया, तो 2 टाइम πr²। पता चल गया 2 टाइम πr² क्यों ऐड किया है? तो यहाँ से 2πr आ गया कॉमन, और क्या बचा? h+r। इसको सही करके हम लिखते हैं 2πr/h। नॉर्मल लैंग्वेज में ज़्यादातर क्लासेस में ऐसे लिखते हैं। ये क्लियर है? अगर पूछेंगे कि सर्कल ऊपर से ओपन है लेकिन नीचे से बंद है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 2πr/h में 1πr² ऐड करना है। तो ये आपकी खुद की नॉलेज है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। थर्ड है हमारे पास इसका वॉल्यूम, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम को लर्न कर लो, डिडक्शन इसकी थोड़ी सी आपको परेशान करेगी, ठीक है। πr²/h, ठीक है। परेशान भी वैसे कुछ खास बात नहीं करेगी। जैसे ये सिलेंडर है, ठीक है। पहले यहाँ पे देखो, ये सर्कल अपने आप में कितना वाटर ले सकता है, तो ये क्या होगा? इसका एरिया। फिर ऊपर कितनी हाइट तक इसमें पानी जाएगा, वो क्या होगी? इसकी हाइट। तो ये हो गया πr² और ये होगी हाइट। इसका एरिया क्या बन गया? πr² हाइट, इसलिए वॉल्यूम इसका ये आ गया। ये क्लियर है? ठीक है। अब इसके साथ ही मिलता जुलता जो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है, दैट इज राइट सर्कुलर कोन। इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं हम।
अच्छा, राइट सर्कुलर कोन आपने अपनी लाइफ में कब और कहाँ पे देखा है? आइसक्रीम और सॉफ्टी बोलते हैं ना मुझे। चलिए सॉफ्टी आ गई, और ये तो बच्चों वाली एग्जांपल है, और बड़ी एग्जांपल हो गई। कभी रोड पे जाते हो, वहाँ पे लिखा होगा कि कंस्ट्रक्शन इज, वहाँ पे जो रोड है वो आगे बन रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस लिखा होता है, तो वहाँ पे ऑरेंज कलर के कौन रखे होते हैं? बड़े बड़े लिखे होते हैं ना। क्या होता है? खिलारे भी होते हैं। चलो, कौन रखे होते हैं ना, वो भी राइट सर्कुलर कौन है। जब आपका हैप्पी बर्थडे टू यू आता है तो बर्थडे वाला किसका बर्थडे होता है, कैसे पता चलता है? जिसके सर पे कैप होती है। लेकिन कैप तो सबके सर पे पहन लेते हैं बच्चे, जिसके सर पे ज़्यादा अच्छी कैप होगी उसका बर्थडे होगा, है ना। तो राइट सर्कुलर कौन है, समझ गए। ये सिलेंडर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है इसमें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास इसकी एग्जांपल मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ राइट सर्कुलर कोन की। देखो बच्चे, अब इसके ऊपर होती है ट्रायंगल, इसके ऊपर क्या होती है? ट्रायंगल। नीचे होता है सर्कल, तो सर्कल में रेडियस होता है, इसको हम बोलते हैं इसका रेडियस, ठीक है। इसको हम इसकी क्या बोलते हैं? हाइट। लेकिन ये ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। इन तीनों में से इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ी आएगी। जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, उसमें ये वाली साइड बड़ी होती है ना, ये वाली साइड बड़ी होती है हमेशा। इसकी वैल्यू कैसे निकलती है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। वैसे यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर दो। वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर आपको इन तीनों में से कोई एक चीज़ फाइंड करनी है तो दो चीज़ें गिवन होगी और एक चीज़ मिसिंग होगी, तो उसको इसमें पुट कर देना। वो अपने यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो अंडर रूट नहीं आएगा, स्क्वायर है ना, फिर अंडर रूट नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला इसका सी एस सी, वो होता है पाई आर एल, ठीक है। इसका टी एस से पाई आर एल, पहले तो सी एस से तक तो आओ। जब टी एस से फाइंड करने हैं तो नीचे से ढक्कन को बंद कर दो। ढक्कन को बंद करने का मतलब कि एरिया ऑफ सर्कल लगेगा, मतलब कि पाई आर स्क्वायर। फोर्थ लास्ट फॉर्मूला इसमें वॉल्यूम का, इसका वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के जितना होता है उससे 1/3 पहले वॉल्यूम को सिलेंडर लिख दो, पाई आर स्क्वायर एच, फिर इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तो ये कोन का जो है वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। बस दो कॉन्सेप्ट इसके हो रह गए, स्फीयर हेमिस्फीयर। जो फ्रस्टम है उसकी डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आगे, फोर्थ हो गया स्फीयर। अच्छा, स्फीयर की एग्जांपल देना कोई, देखा कभी? हाँ जी, कहाँ पे देखा है? चलिए, फुटबॉल स्फीयर है ना वो। अच्छा, मुझे ये बताओ, स्फीयर और सर्कल दोनों सेम है या डिफरेंट है? कैसे डिफरेंट है? एग्जांपल कोई? बेंगल सर्कुलर है, फुटबॉल स्फीयर है। डिफरेंस तो पता चल गया, लेकिन डिफरेंस है क्या वो नहीं पता, बताओ। वेरी गुड, एग्जैक्ट आंसर। जो स्फीयर है वो 3D फिगर है, जो सर्कल है वो 2D फिगर है। आपकी लैंग्वेज में 2D 3D क्या है? मैथ्स में तो 2D जिसकी 2 डायमेंशन है, 3D जिसकी 3 डायमेंशन है। ड्राइंग में 2D फिगर जिनको हम कॉपी पेन के साथ पेज के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे बेंगल को यहाँ पे ड्रॉ किया जा सकता है। 3D फिगर जिसको ड्रॉ नहीं किया जा सकता। क्लियर है बात ये, ठीक है। तो जो स्फीयर है वो 3D फिगर है, कॉपी पेन के साथ आप उसको यहाँ पे नहीं बना सकते, 2D फिगर को बना सकते हो। अच्छा, अब स्फीयर में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्फीयर का ये बोल रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी बस एग्जांपल लिख देता हूँ कि ये क्या है, हमारे पास फुटबॉल है, ठीक है। ये बोल रहे हैं स्फीयर में सरफेस एरिया है। अब ये नहीं पता कि ये सरफेस एरिया टोटल है या कर्व्ड है, ठीक है। चलिए और आसान करता हूँ, स्फीयर में कभी भी, ठीक है, कभी भी इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं आ सकता। ऐसा क्यों नहीं आ सकता? कर्व्ड और टोटल में डिफरेंस किस चीज़ का होता है?
टॉप और बॉटम का। फुटबॉल का ना तो कोई टॉप होता है ना ही कोई बॉटम होता है। क्यों नहीं होता टॉप बॉटम? कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है इस चीज़ को? देखिए, अगर मैं अपने हैंड पे, या सपोज कर लो ये ज़मीन है, ग्राउंड है, यहाँ पे एक फुटबॉल है, जब वो फुटबॉल ज़मीन को टच करेगी वो बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन उसको टच करेगी, ऐसा ही होता है ना। तो फुटबॉल का बेस कोई बहुत सारा एरिया नहीं है, वो बिल्कुल मामूली सा एरिया है। जब हमने कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हमने उसके टॉप या बॉटम को माइनस करना है। तो ये तो बहुत छोटा सा एरिया है, इसको तो हम माइनस कर ही नहीं सकते, पता ही नहीं एग्जैक्ट एरिया कैसे है। अब जैसे कि अगर ये सिलेंडर हो गया, इसका पता है हमें कि इसका टॉप और बॉटम या तो ये है या ये है, इन दोनों में से एक चीज़ है। फुटबॉल का नहीं हमें पता चलता। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? इसीलिए स्फीयर में ओनली एक ही एरिया होता है, दैट इज सरफेस एरिया। टोटल और कर्व्ड में इसमें कंफ्यूजन नहीं होती। इसका सरफेस एरिया हमारे पास होगा 4 टाइम पाई आर स्क्वेयर, मतलब कि एरिया ऑफ सर्कल का 4 टाइम्स। और इसका हमारे पास वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इससे ही मिलता जुलता जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा हेमिस्फीयर में। ठीक है, हेमिस्फीयर में क्या आ जाता है, जब आप एक स्फीयर को हाफ कर दोगे, एक स्फीयर को हाफ कर दिया। ये एग्जांपल आपने कहाँ पे देखी अपने घर में? आपके पास एक गुआवा है, अमरूद खाना है, कैसे खाओगे? 2 दोस्तों ने खाना है, मिडल से कट करोगे ना, तो एक हिस्सा उसको मिल गया, एक हिस्सा आपको मिल गया। जो हिस्सा आपके पास आया दैट इज हेमिस्फीयर, जो हिस्सा उसके पास गया दैट इज ऑल्सो हेमिस्फीयर। और चीज़ छोड़ो, जब आपको आपके घर वाले खाना देते हैं तो एक कटोरी में सब्जी डाल के देते हैं, तो वो जो कटोरी है दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हेमिस्फीयर। ये क्लियर हो गया इस चीज़ को? अच्छा, हेमिस्फीयर का कर्व्ड भी होगा और टोटल भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो बाउल है उसके ऊपर जो ढक्कन लग सकता है ना, तो वो उसका टॉप है, उसको हम स्किप कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से करूँ रिपीट? जो हेमिस्फीयर है, सपोज करो हेमिस्फीयर को, गुआवा को सपोज कर लो, अमरूद का तो कोई भी टॉप बॉटम नहीं है, लेकिन जब हम उसको मिडल से कट करेंगे, अमरूद को ऐसे रख दो कोई इशू नहीं, ऐसे रखोगे फिर आप गाली निकालोगे यार गंदा कर दिया, मिट्टी लगी ना, तो मिट्टी कहाँ पे लगी? जो उसका ढक्कन था, तो उसको हम कवर कर सकते हैं। जब हेमिस्फीयर आपके घर वाले आपको खाना बना के देंगे, आपने कटोरी में सब्जी ऊपर लेके आनी है, तो वो ऊपर उसके सिल्वर पेपर के साथ उसको कवर कर दिया, उसके ऊपर प्लेट रख देते हैं। तो नीचे तो नहीं प्लेट रखेंगे ना, नीचे कौन कैसे कवर होगी? ऊपर से कवर हो सकती है वो, इसीलिए इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे आएगा? इसका हाफ कर लो, 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ कितना आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब जब हमने इसका टीएस से फाइंड करना है, टीएस से कितना होना चाहिए? यहाँ तक 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब इसके ऊपर एक ढक्कन लगाना है। कटोरी का ढक्कन किस शेप में होगा? सर्कुलर शेप में होगा, तो 1 टाइम पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे, 1 पाई आर स्क्वायर ऐड होगा। इसमें जब हमने पाई आर स्क्वायर ऐड किया तो कितना बन जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक सही है? 3 पाई आर स्क्वायर बन गया। चलिए, अब इसका वॉल्यूम, वो भी काफ़ी आसान है। इसका वॉल्यूम तो आप लोगों ने लर्न कर लिया, इसको हाफ कर दो, 4 का हाफ, 4/3 का हाफ 2/3, तो इसका वॉल्यूम आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद एक फ्रस्टम फिगर बची है हमारी, वो जब एक्सरसाइज आएगी उसके पहले ही करेंगे, उसके फॉर्मूले थोड़े से न्यू हैं और वो परेशान करने वाले हैं। ठीक है, बस एक लास्ट पॉइंट आपने एक और चीज़ को समझना है, जब आपने किसी चीज़ का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, एक टॉय है, तो 2 चीज़ों की अगर कर्व्ड को हम ऐड करेंगे तब वो टोटल बन जाएगा। ये कैसे बनेगा ये हम एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक है, 5 मिनट लो और इसको रिवाइज करो।